दूसरी एक बात और है कि त्याग करने का बहुत बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं, कहते हैं परमात्मा को याद करो, उसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और ये हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज बनता नहीं, व्रत तो करते हैं, ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर सुनने में ये आ जाता है कि भाई आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यासियों में शुरू से भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हम कुछ मनुष्यों से अलग हैं, सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। और जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा नहीं। दूसरी बात क्या है कि ज़्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और सन्यास ले बैठते हैं। सन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, और जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समूल नष्ट नहीं हुए रहते, दब गए होते हैं अभ्यास के प्रेशर से। ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, पर वास्तव में हुआ नहीं होता। और जब ये संसार में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई देती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, उनके मित्र बन जाते हैं। तो ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है। जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार को उससे बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दाबे हैं दबा है, जहाँ हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, माथे पर लग जाए, मुंह पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। तो इस अभ्यास में दबाव है और दबाव के कारण बहुत सी प्रतिक्रिया साथ साथ सामने आ जाती है। तो ये सारी बातें हैं, सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उन्हें तो संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नज़र आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़ के चले गए और जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। लेकिन 1000 पीछे 999 असफल रहते हैं, ना उनकी दुनिया रहती है ना दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, ना इधर का रहा ना उधर का, कुछ ना कर पाया, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए ये रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी हैं, जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो सन्यास से बढ़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा और करोड़ों का भला करेगा। हमारी ऐसी धारणा हो गई है
कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। और बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना गृहस्थ का काम करें, उसके बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। बड़ी भूल है ये। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकेंगे। शरीर भी जवाब देने लग जाता है। तो ये भावना हमारे अंदर जो आ गई है बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है, फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता भी बहुत पुराना है जिसे हमने भुला दिया। बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। इतना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ अपने ज़माने में कि उसके ज़माने के महर्षि अपने शिष्यों के उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए। अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था। राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए और इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? ज़रूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता भी बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें हम अपने जीवन में एक चीज़ बढ़ाते हैं, घटाते नहीं, नेति नहीं करते। एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में बढ़ाते हैं और वो क्या है? वो है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में आ जाए तो अंधकार को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए और इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दिया ऐसा ऐसा होगा, और वैसा ही वैसा हुआ। यदि आप भी आनंद योग शिविर द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें अखिल भारतीय संत मत सत्संग, हेड ऑफिस B20CC कॉलोनी, अपोजिट राणा प्रताप बाग, दिल्ली 110007। हमारी वेबसाइट है www.abssatsang.org। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा, और वैसा ही वैसा हुआ। तो इतना बड़ा महर्षि, और अगर उनका जीवन देखें तो कितना बड़ा डाकू और ऐसा खतरनाक लुटेरा कि यात्री का सामान छीन ले और उनकी गर्दन काट दे। कहता था कि हलाल की कमाई खाता हूँ, और ऐसा खतरनाक। जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम हृदय में लेते लेते इतना ऊंचा महर्षि हुआ कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए, और इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सद्गुरु हुए गृहस्थ के अंदर, उन्होंने जीवन मुक्त अवस्था पाने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए,
उनकी जिंदगी बड़ी कठोर थी और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को न केवल प्राप्त किया बल्कि लिए हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अगर इन गुरों को अपनाएं तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम गृहस्थी हों, चाहे सन्यासी हों, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, ध्यान से, सन्यास से, गृहस्थ से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात क्या है कि जो उसके कर्म हैं वो निष्काम कर्म हो जाते हैं। ये दो बातें हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहिए या जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती हैं। अब देखना ये है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, सारे काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमपिता परमात्मा का ध्यान बने, कैसे निष्काम कर्म करने की आदत बने। इन संतों ने जो गृहस्थ में हुए, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, इन संतों ने एक रास्ता बताया, कुछ गुर छोड़ गए। अगर इन गुरों को अपनाएं तो हमारा रास्ता आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। उसकी संतान को अधिक कष्ट उठाना नहीं पड़ता अपना बिजनेस चलाने के लिए। अगर एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है तो वह दवा खाना चलाने के लिए कुछ गुर छोड़ जाता है, उसे दिक्कत नहीं होती। इसी तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए, उन्होंने कुछ गुर छोड़ दिए कि कैसे 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे सच्ची निष्काम कामता प्राप्त हो। इन संत महात्माओं ने, इन सद्गुरुओं ने इस 24 घंटे को 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। 16 घंटे का ध्यान बनेगा। और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे का ध्यान बनेगा। सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त होगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूंगा, जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है, और ये सबसे बड़ी देन है परमात्मा की जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है और अधिकार दिया है। 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। ईश्वर ने बड़ी दया कृपा कर कर हमको ये मौका दिया, हमको इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की बुरी बुरी प्रशंसा की है। कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है
और मोक्ष का दरवाजा है। यदि हम चाहें प्रगतिशील हों तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए सभी ने इस मनुष्य योनि की भी प्रशंसा की है। कबीर दास जी ने कहा है, कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौंच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। तो ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि आप गृहस्थियों या सन्यासी आधा घंटा सुबह संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि हर व्यक्ति को संध्या वंदना करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपना किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग आधा घंटे से ज़्यादा भी पूजा करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, उनकी देखा देखी हम पूजा करते हैं और उसके बाद हमारे बच्चे भी पूजा करते हैं। अगर हम ये पूछें कि इस पूजा से आपको कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो कहेंगे कि हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका ऐसा बताते हैं जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। और ऐसी बात बतलाई। पहली बात, संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें कोई नई बात नहीं। आपस में झगड़े भी होते हैं, इनमें वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। बात कुछ ऐसी है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। यदि आप भी आनंद योग शिविर द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें अखिल भारतीय संत मत सत्संग हेड ऑफिस B20CC कॉलोनी अपोजिट राणा प्रताप बाग दिल्ली 110007। हमारे फोन नंबर्स हैं 09810239677 और 09811551713। हमारी ईमेल आईडी है info@abssatsang.org। हमारी वेबसाइट है www.abssatsang.org।